वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासो। बीपीएससी ट्री क्लास 6 to 8 के लिए आज से हम लोग यूटेरिया पब्लिकेशन से सेट लगाने वाले हैं, जो कि कल ही मार्केट में न्यू बुक आई है। इसमें टोटल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लुहारा द्वीप से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड को 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों वह विद्वान हो जाएंगे जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड को 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सारिपुत्र प्रकरण नामक बौद्ध ग्रंथ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? सारिपुत्र प्रकरण नामक बौद्ध ग्रंथ के रचनाकार हैं अश्वघोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस श्री गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु हरकिशन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की राजधानी लाहौर थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्लू वाटर नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्लू वाटर नीति संबंधित है डुप्लेस से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नील दर्पण नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नील दर्पण नाटक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। दिए गए विकल्प सी में यदि केवल दीनबंधु मित्र होता तो यही सही उत्तर होता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर के काल में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों वह गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड ऑकलैंड के काल में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद द्वारा प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र को शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, रहीमतुल्लाह सैनी निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता अधिवेशन का। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को किस तिथि को मनाया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिस प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्रिस प्रस्ताव के संबंध में जो कथन सत्य है वह है ए तथा बी। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा तथा संविधान निर्माती परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, सोडा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? सोडा शब्द का प्रयोग किया गया था दयानंद सरस्वती तथा महात्मा गांधी जी के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक।
महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक क्रियाकलापों में सोडा शब्द का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने सोडा शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, किनके प्रयास से वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध कानून पारित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयास से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो दोस्तों वह आंदोलन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध निम्न में से किस युद्ध को कहा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध को। सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा गया है प्रथम विश्व युद्ध को। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली के एकीकरण की अगुवाई निम्न में से किस राज्य ने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीडमोंट राज्य ने। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी साम्राज्य में 3 स्टेट की चर्चा मिलती है, जिसमें कौन शामिल नहीं था? फ्रांसीसी साम्राज्य में 3 स्टेट की चर्चा मिलती है, इसमें जो शामिल नहीं था वो हो जाएगा सर्वहारा वर्ग, ऑप्शन नंबर बी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी साम्राज्य 3 स्टेट अर्थात 3 श्रेणी में बांटा हुआ था। प्रथम स्टेट था पादरी, दूसरा था अभिजात वर्ग और तीसरा था, इसमें देश की 90% जनता थी, उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार शनि के उपग्रहों की कुल संख्या मई 2023 तक 145 गिना गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन समय क्या है? पृथ्वी का घूर्णन समय है 23 घंटा 56 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की वास्तविक घूर्णन की अवधि होती है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी से सूर्य की माह दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की माह दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा को सम्मिलित कर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 181। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है? जो देश मकर रेखा पर स्थित है वह है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुमंडल यानी कोर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकेल। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? इसमें आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाएगा स्टोम्बोली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपसादी चट्टान का उदाहरण है? इसमें आपका अपसादी चट्टान का उदाहरण हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट निम्न में से किस प्रकार के स्थलाकृति का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्खंड पर्वत का। जब दो समांतर भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहे एवं बीच का स्तंभ उड़ जाए तो उत्खंड पर्वत या हास्ट पर्वत का निर्माण होता है। ब्लैक फॉरेस्ट इसी पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है वज्राई, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात वज्राई है, जो महाराष्ट्र के उड़मोदी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 560 मीटर है। पुस्तकों एवं अन्य स्रोतों में जोग या गरसोप्पा को बताया गया है, जिसकी ऊंचाई मात्र 225 मीटर है, जो कि यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, 103 नंबर, लंदन शहर निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेम्स नदी पर।
भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण कौन सा है? भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण हो जाएगा यू वाला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं, गृहस्थी चालीसा निम्न में से किसे कहा जाता है? गृहस्थी चालीसा कहा जाता है पछुआ पवन को। अगला प्रश्न है, ज्यूगेन किसका उदाहरण है? ज्यूगेन उदाहरण हो जाएगा आपका अपघर्षण का, ऑप्शन नंबर ए। ज्यूगेन का निर्माण पवन के अपघर्षण क्रिया द्वारा होता है। अपघर्षण क्रिया में पत्थर, कंकड़, बालू आदि का बहाव होता है, जिस कारण रास्ते में आने वाले चट्टानों का क्षरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? भारत का नीलगिरी पर्वत उदाहरण है अल्प्स पर्वत का, ऑप्शन नंबर सी। अनातोलिया का पठार कहां स्थित है? अनातोलिया का पठार स्थित है तुर्की में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा नदी से जाकर मिलती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, वह है प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष हैं पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदी क्या है? तो दोस्तों मंदी है वस्तुओं की पर्याप्त मांग नहीं होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती से। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। अगला प्रश्न है, विनिवेश किसका नाम है? विनिवेश नाम है निजीकरण का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के सहयोग से। अगला प्रश्न है, नवरत्न का विचार संबंधित है। नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार को वर्तमान 2023 सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस कर से होता रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर से, यानी कि जीएसटी। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार ने आयकर की न्यूनतम सीमा क्या रखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में सर्वाधिक व्यय करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र को चुना है? तो दोस्तों वह क्षेत्र हो जाएगा ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2015 में। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था महालनोबिस योजना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन निम्न में से किस राज्य द्वारा किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान पंजाब का है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन सा देश करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निम्न में से किसका विलय इंडियन बैंक में हुआ है? तो दोस्तों वह बैंक हो जाएगा आपका इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने बैंकों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद 2020 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौभाग्य यानी कि सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत
निम्न में से किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार ने। भारत सरकार ने दिसंबर 2018 ईस्वी तक देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए 2017 ईस्वी में सौभाग्य नामक योजना का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हृदय योजना का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों हृदय योजना का लक्ष्य है सड़क एवं यातायात विकास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके सुझाव को अमल में लाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम एन राय। वर्ष 1934 में एम एन राय केंद्रीय के सुझाव को अमल में लाने का उद्देश्य 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट संशोधित अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1781 ईस्वी में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 ईस्वी में एक संशोधित अधिनियम पारित किया गया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कथन निम्न में से किनका है कि राज्य के नीति नियंत्रण सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है? तो दोस्तों यह कथन हो जाएगा आपका केटी शाह का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के निम्नलिखित में से निम्नलिखित कारक माना था? फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के कारक माना था देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुशंसा एवं संरक्षण, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क तथा भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकार को समाप्त या कम कर सकती है? तो दोस्तों यह अधिकार प्राप्त है संसद को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण अत्याचार को रोकता है। यह विचार निम्न में से किस विचारक का है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू का। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण अत्याचार को रोकता है, यह विचार है आपका मॉन्टेस्क्यू का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन विधेयक को। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग करता है मतों के बराबर होने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन में बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय किस समझौते में किया गया? तो दोस्तों वह समझौता का नाम है डर्बटन ऑक सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया था? मेघालय राज्य अस्तित्व में आया था वर्ष 1972 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा या केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 तथा 2, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी में राज्यसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यह भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कहां उल्लेखित है? तो दोस्तों यह उल्लेखित है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करता है लोकसभा स्पीकर। अगला और अंतिम प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर सी।